हाज़रीन अब आइए खिताबत की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। उस दुनिया में जहाँ खिताबत की बुनियादें लाल किले से भी ज्यादा मजबूत हुआ करती है, तो खिताबत का हुस्न व जमाल ताज महल से भी ज्यादा हसीन व जमील हुआ करता है। बहुत ही अब अदब व एहतराम के साथ वाइज़े बाकमाल मुफस्सिर कुरान खतीब बेबदल जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हनीफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ इस तमहीद के साथ के दुनिया में इतनी हिम्मत कहाँ के परवाज में खलल डाले, दुनिया में इतनी हिम्मत कहाँ के परवाज में खलल डाले। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये शख्सियत है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हनीफ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की। आप मसनद खिताबत पर तशरीफ फरमा है। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश है कि अपनी कीमती खिताब से सामईन को मुस्तफीज फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा उरिज बी मररतु बिक़ौमिन लहुम अस्फ़ारुन मिन नहासिन यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम क़ुल्तु मन हाउलाई या जिब्रील क़ाल हाउलाई अल्लज़ीना यअकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फ़ी अअराज़िहिम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए निज़ाम जलसगाह में तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, भाइयों और प्यारे बच्चों, पसे पर्दा बैठी ख़वातीन उम्मत, इस वक्त हम लोग यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी मुक़द्दस बाबरकत मजलिस में उनकी निस्बत पर यहाँ जमा है और कुछ दीन की बातें सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अब से लेकर जलसे के इख्तिताम तक जो दीन की बातें कही जाएं
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उन सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, ये आपका जलसा इस्लाह मुआशरे के उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया। आज उम्मत मुस्लिमा तारीख के भयानक तरीन दौर से गुजर रही। कोई इस उम्मत का पुरसाने हाल नहीं। अग़ियार ने चारों तरफ से मुसलमानों की घेराबंदी कर ली है। हद तो ये है कि आज शाइर इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। मदारिस, मसाजिद, मकाबिर, खानकाहें महफूज नहीं। मस्जिद अक्सा को गिराने की नापाक कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की जान और माल, इज्जत और आबरू बारूद के ढेर पर खड़ी नजर आ रही है। ऐसे हालात में कुछ लोग तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शिकवा शिकायत अपनी जुबानों पर ऐसे कलिमात बोल देते हैं, शिकायत करते हुए कि अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आ रही है। जैसे अल्लाह हमारा पाबंद हो और वो फौरन हम जब परेशान हो तो मदद के लिए खुद ही जमीन पर उतर आए। मुसलमान इस वक्त मायूसी के आलम में क्या किया जाए? कौन है जो मुसलमानों का मसीहा बनकर इस वक्त दुनिया में आए? परेशान है मुसलमान। बहुत से लोगों को ये कहता हुआ सुना जाता है कि मुसलमानों के पास असरी उलूम नहीं है, एडवांस एजुकेशन नहीं है, जदीद तालीम नहीं है, सियासत में हिस्सेदारी नहीं है, मुसलमानों के पास माल और दौलत की कमी है, इसलिए परेशान है। हो सकता है ये भी मुसलमानों की परेशानी की एक वजह हो, मगर मुसलमानों की असल परेशानी की वजह कुछ और है। यही परेशानी की वजह नहीं है, कुछ और भी वजह, और वही बुनियादी और असल वजह है जो मुसलमान आज परेशान। आपने कई मरतबा ऐसा देखा होगा कि कोई मरीज है और उसका इलाज हो रहा है। एक जमाना गुजर गया, इलाज होते होते किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी मुआलिज ने उसका टेस्ट नहीं कराया, इलाज हो रहा और मरीज सेहतियाब भी नहीं हो रहा, मर्ज बढ़ता चला जा रहा, इलाज भी हो रहा। जब उसका टेस्ट कराया तो पता ये चला कि जिस बीमारी का इलाज हो रहा था वो बीमारी थी नहीं मरीज के अंदर, कुछ और बीमारी निकली। अब जो उसका इलाज हुआ तो मरीज सेहतियाब हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मुसलमानों को अपनी परेशानी के असबाब और वजूहात और असास तलाश करनी पड़ेगी। मुसलमान परेशान क्यों है? मैं मानता हूं कि इसके पास जदीद उलूम नहीं है, असली तालीम नहीं है, एडवांस एजुकेशन इसके पास नहीं है,
सियासत में हिस्सेदारी नहीं है, ये परेशान है। इसके अलावा एक और वजह है जो असल है, मुसलमानों आज हमने कुरान को, सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह से अपने ताल्लुक को तोड़ लिया है। कुरान को हमने बालाए ताक रख दिया, शरीयत को हमने पीछे डाल दिया, सहाबाए किराम के उसवे को हमने बसे पुष्ट डाल दिया है। ये वजूहात है मुसलमानों की परेशानी की। किसी शायर ने कहा था, गवां दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवां दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हम अपना सबक भूल चुके हैं। आज हमें फिर 1450 साल पीछे जाना पड़ेगा और हमें फिर वही सबक दोहराना होगा जो सबक मेरे आका ने दुनिया को पढ़ाया था और इस उम्मत को जिसकी तालीम दी थी। अगर वही सबक फिर हमसे याद हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी हम लोग सुरखरू हो जाएंगे। उस सबक दोहराने की मेरे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कैसी तालीम दी है और क्या सबक पढ़ाया। मेरे आका को अपनी उम्मत से इस कदर प्यार था, इस कदर प्यार था कि आप उम्मत के गम में, हदीस के अंदर आता है, ऐसे रोया करते थे जैसे एक हांडी चूल्हे पर रखी हो और उसके अंदर उबाल आ रहा हो, उसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ हो, जो आवाज उसके अंदर से निकलती है बिल्कुल भी आई नहीं वही आवाज मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से निकलती थी। उम्मत के गम में बाप रोया गया। आपने हर मौके पर उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा, हिदायत दी, सबक दिया, दुनिया में रहने का सलीका सिखाया और आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बचने का तरीका बताया। इस मुख्तसर से वक्त में एक हदीस पाक और उसका मफहूम मैं आप हज़रात के सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। हज़रत अनस की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरत की, क़यामत की जिल्लत और रुसवाई से बचने का एक नुस्खा तजवीज़ फरमाया। बड़ा मुख्तसर नुस्खा है और मैं उसको मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर अंदाज में आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सही उस हदीस का मफहूम मेरी जुबान से निकलवाए। क़यामत का मंजर बड़ा खतरनाक है। क़यामत का भूचाल बड़ा अजीब व गरीब है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मंजर कशी करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी खतरनाक चीज है, क़यामत का भूचाल बड़ी खतरनाक चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद।
जिस दिन तुम ये देखोगे कि दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, हर हमल वाली औरत अपने हमल को साबित कर देगी, और तुम्हें ऐसा लगेगा लोग जैसे नशे में हैं, बेहोश हैं। कुरान कहता है वमा हुम बिसुकारा, वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होगी। यौम तकूनुस समाउ कल्मुहल व तकूनुल जिबालु कल्इहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम, वो दिन इतना खतरनाक होगा कि जिस दिन ये पहाड़ अपनी सख्ती को खत्म कर देंगे, रुई की तरह से उड़ते फिरेंगे और एक दूसरे को देख तो रहे होंगे, पहचान भी रहे होंगे, मगर आवाज नहीं दे सकते। उस दिन की जिल्लत और रुसवाई से, उस दिन के कर्बनाक अजाब से बचने का मेरे और आप सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बताया है, और उस नुस्खे में सिर्फ 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें आप हजरात सोच समझ कर सुन लें और उस पर अमल करने की नियत कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहान के अंदर सुरसुरुई हासिल हो जाएगी। पहले नंबर पर मेरे आका ने इस नुस्खे की 3 चीजों में से पहली बात बयान फरमाई, मन खज़ना लिसानहु सतरल्लाहु औरतहु। अगर तुम आखिरत की पकड़ से बचना चाहते हो, कयामत की जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हो, कौन नहीं चाहता कयामत की रुसवाई से, जिल्लत से, पकड़ से बचना। उस दिन कौन नहीं चाहता अल्लाह के अज़ाब से बचना, हर आदमी चाहता है। तो फरमाया मेरे आका ने अगर तुम आखिरत की पकड़ से बचना चाहते हो, कयामत की जिल्लत और रुसवाई से अपने आप को बचाना चाहते हो, फरमाया सतरल्लाहु औरतहु, तुम्हें अपनी जुबान की हिफाजत करनी पड़ेगी। जुबान की हिफाजत, जुबान को कंट्रोल में रखना होगा। ये जुबान जो है ना, जुबान गोश्त का एक लोथड़ा है बहुत जरा सा, मगर है बड़ा खतरनाक। आका ने फरमाया इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब बंदा सुबह करता है, सुबह होती है, तो ये सारे के सारे आज़ा हाथ जोड़कर इंसान के सामने, इस जुबान के सामने खड़े हो जाते हैं और यूं कहते हैं ऐ जुबान जरा हमारा ख्याल रखना, अल्लाह से डरना, हमारा ख्याल करना। अगर तू टेढ़ी हो जाए तो हम सबकी शामत आ जाएगी, और अगर तू ठीक रही तो हम भी ठीक रहेंगे। जुबान अगर बिगड़ जाए, जुबान अगर टेढ़ी हो जाए, तो जुबान तो बोलकर अंदर हो जाती है, पिटाई किसकी होती है, इस बदन की होती है। तो ये सारा जिसमें इंसानी हाथ जोड़कर रोजाना यूं खड़े हो जाते हैं कि बस तू ठीक रहना, अगर तू ठीक रही तो हम भी ठीक रहेंगे, और अगर तू बिगड़ गई तो हमारी खैर में शामत आ जाएगी। इस जुबान के जरिए से आदमी दोस्त को दुश्मन बना लेता है और दुश्मन को दोस्त बना लेता है। इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ लोगो, जो कुछ भी तुम अपनी जुबान से निकालते हो, बोलते हो,
जो कलिमा भी जुबान से निकालते, जो कुछ भी जुबान से बोलते हो, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हमने उस पर निगरान तय कर रखे। जो जुबान से बोलोगे फौरन कलम बंद कर लिया जाएगा, अच्छा बोलोगे अच्छा लिख लिया जाएगा, बुरा बोलोगे बुरा लिख लिया जाएगा, गलत बोलोगे गलत लिख लिया जाएगा, किसी को तोहमत लगाओगे वो तोहमत लिख ली जाएगी, किसी के खिलाफ झूठ बोलोगे वो झूठ लिख लिया जाएगा, जो कुछ भी जुबान से बोलोगे वो लिख लिया जाएगा। तो जब हमारी जुबान से निकला हुआ हर कलीमा लिखा जा रहा है तो फिर हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो, सोच लो क्या बोलना चाहते फिर बोलो। आज भी जरा से अगर ताकत में आ जाए, कोई मनसब कुर्सी कोई ओहदा मिल जाए तो फिर आदमी ये समझता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहे जिसको जो बोलूं, जिसको चाहे जो कह दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदे जो कुछ तू जुबान से बोलेगा हमने फरिश्ते तय कर दिए हैं, उसको फौरन कलम बंद कर ले। आज मुसलमान अपनी जुबान के जरिए से झूठ भी बोलता है और एक ऐसा गुनाह है जिसको मुसलमान गुनाह भी नहीं समझता और उस गुनाह से मुसलमानों की कोई मजलिस अगर मैं कहूं तो शायद गलत ना हो, कोई मजलिस मुसलमानों की उस गुनाह से महफूज नहीं। कोई मजलिस आवाम की हो चाहे खवास की, कोई मजलिस उस गुनाह से महफूज नहीं। हर मजलिस के अंदर वो गुनाह किया जा रहा है और उस पर मजे की बात तो यह है कि मुसलमान उसको गुनाह भी नहीं समझ रहा। जहां चार आदमी बैठे हो ना, चार आदमी, उनमें से एक आदमी उठ के चला जाए तो वो जो तीन आदमी है ना, वो तीन आदमी उसकी बुराई करने लग जाते हैं। मियां ये जो उठ के गया है ना, बड़ा खराब आदमी, इसका खानदान भी खराब है। और जब तीन आदमी में से एक चला जाएगा वो दो आदमी उसकी बुराई करने लग जाएंगे और जब उन दो में से एक चला जाएगा तो अब अकेला आदमी अपने दिल में उसको बुरा कहने लगता है। जब के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा ऐसे ही मजलिस लगी हुई थी, कुछ लोग बैठे थे साहबा किराम, तो एक साहब उठकर चले गए। अल्लाह के नबी की मजलिस, एक साहब उठकर गए तो साहबा किराम ने उनके खिलाफ कोई जुमला बोल दिया जिससे उनकी गीबत हो गई, उनकी कोई बुराई बयान कर दी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया तखल्लल, खिलाल करो। खिलाल कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब आदमी गोश्त खा लेता है, कोई दांत में फंस जाए गोश्त का टुकड़ा, तब आदमी खिलाल करता है। तो आका ने फरमाया तखल्लल, खिलाल करो। साहबी कहता है मिम्मा तखल्लल या रसूल अल्लाह मा अकलतु लहमा, ऐ अल्लाह के नबी मैं खिलाल क्यों करूं, मैंने तो गोश्त खाया ही नहीं, मैंने तो गोश्त खाया ही नहीं, खिलाल क्यों करूं? तो आका ने फरमाया कि तुमने जिस भाई की गीबत की है, जिस भाई की बुराई बयान की है,
उसका तुमने गोश्त खा लिया है। वो जो उठकर गया है, तुमने जो उसके खिलाफ दो चार जुमले बोले हैं, तुमने उसका गोश्त खा लिया। यानी किसी मुसलमान की गीबत करना, चुगलखोरी करना, उसके पीछे कोई ऐसी बात बयान करना जो उसको बुरी लगती हो। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुर्दार भाई के गोश्त खाने की बराबर करार दिया। यूं फरमाया कुरान में, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम किसी की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई आदमी ये चाहता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा ले? कोई नहीं चाहता। फरमाया अगर तुम किसी की गीबत करोगे, बुराई बयान करोगे, तो ये ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा लिया। और एक हदीस में तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अजीब बात बयान फरमाई। अजीब यूं फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। गीबत करना, चुगलखोरी करना, किसी की बुराई बयान करना, ये ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। आका ने फरमाया, इन्नर रजुल लयज़नी फयतूबुल्लाहु अलैहि, कि अगर ज़िना करने वाला तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ कर देता है, उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। व इन्न साहिबल गीबा, और जो आदमी किसी की गीबत करता है, किसी की बुराई करता है, किसी की चुगलखोरी करता है, तो आका ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जब तक नहीं माफ करता, जब तक वो उससे माफी न मांग ले जिसकी गीबत की, जिसकी बुराई की, जब तक अल्लाह माफ नहीं करता। इसको आप एक हदीस से समझिए। एक मर्तबा दौराने सफर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और हजरत उमर फारूक, ये दोनों कहीं जा रहे हैं। अरब का दस्तूर था कि कोई सफर में खिदमत करने के लिए साथ हो जाया करता था। तो अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, और इनके साथ एक खादिम है जो इनकी खिदमत कर रहा है। इत्तिफाक की बात है, जब एक जगह पड़ाव डाल दिया, काफिला रुक गया, तो सब लोग सो गए, आराम करने के लिए लेट गए। इनका खादिम भी लेट गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक दोनों पहले उठ गए और खादिम सो रहा। खादिम सो रहा। तो इन दोनों ने उसको उठाया और उठाते वक्त एक बात बोली, बड़ी छोटी सी बात। उठाते वक्त एक बात बोली, क्या कहा? ये बड़ा सोने वाला आदमी है। क्या कहा? बड़ा सोने वाला आदमी। कोई बुराई नहीं लगती बज़ाहिर, कोई चुगलखोरी नहीं, कोई गीबत नहीं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है। छोटा सा जुमला बोला कि ये बड़ा सोने वाला आदमी। उनको उठाया और कहने लगे, भाई खाना बना लिया? कहा जी खाना कहाँ बनाया, मैं तो सो रहा था, अभी उठाऊं। तो कहा कि जाओ अल्लाह के नबी के पास और वहां से खाना ले आओ। बड़ी गौर से सुनने की बात। दोनों ने अपने गुलाम को, अपने खादिम को उठाया और अल्लाह के नबी के पास भेज दिया। वो गए भागे वहां और जाकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, उमर और अबू बकर दोनों ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है और खाना मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि
कि उन दोनों ने तो सालन से रोटी खा ली, सालन खा लिया, सालन खा लिया, गोश्त खा लिया। अब खादिम चौंक गए कि खाना मैंने बनाया नहीं, कहां से खाना खा लिया। खादिम आया और आकर के कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आप दोनों ने सालन खा लिया, आप दोनों ने सालन खा लिया। अब दोनों परेशान हुए, दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी हमने खाना कहाँ खाया, सालन तो हमने खाया ही नहीं, हमें तो खाना ही नहीं मिला। तो पता आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया बिलहमी अखीकुमा, बिलहमी अखीकुमा। अरे तुमने अपने भाई की गीबत करके उसका गोश्त खा लिया। काजी हमने तो कुछ भी गीबत नहीं की। आपने फरमाया कि तुमने यूं कहा था कि ये बड़ा सोने वाला आदमी मिला है, बड़ा सोने वाला आदमी। इतनी सी बात कहने पर हमने उसका गोश्त खा लिया, इतनी सी बात कहने पर खा लिया। आका ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मैं कसम खा के कहता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं कसम खा के कहता हूँ इन्नी ला अरा लहमहु बैन सनायाकुमा। ओ अबू बकर उमर, मैं उसके गोश्त को तुम्हारे दांतों के बीच में देख रहा हूँ, मुझे उसका गोश्त तुम्हारे दांतों के बीच में दिख रहा है। अब दोनों परेशान और कहने लगे अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दे। हमने अपने भाई की गीबत कर दी है, गोश्त खा लिया, आप अल्लाह से दुआ कर दें। मुसलमानों ये जुमला बहुत गौर से सुनने का है और इसको पल्ले से बांधने का है। आका ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकता और मेरे इस्तिग़फ़ार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर तुम माफी चाहते हो और तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल नामे से इस गुनाह को मिटा दे, तुम उसी से जाकर के कहो, अगर वो तुम्हारे लिए माफी मांग लेगा तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, और अगर वो तुम्हें माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये है गीबत। इसीलिए आका ने फरमाया था साहिबुल गीबती लैसा लहा तौबा, लैसा लहू तौबा। साहिब गीबत के लिए कोई तौबा का दरवाजा नहीं। अगर किसी की गीबत करने वाला माफी मांगेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक उसी से माफी न मांग ली जाए जिसकी गीबत की है। अब अगर वो मर गया, किससे माफी मांगूंगा? और अगर वो जिंदा भी है, हमने उसकी बुराई की है, गीबत की है, तो शर्म के मारे आदमी उससे माफी नहीं मांगता है और ये गुनाह मुसलसल उसके आमाल नामे में दर्ज रहता है। अल्लाह माफ नहीं करता है और इसको मुसलमान गुनाह भी नहीं समझ रहा। खास तौर से हमारी माएं, बहनें, बेटियां, वो तो इसको गुनाह समझती नहीं। कोई महफिल, कोई मजलिस मर्दों की, खवातीन की, अवाम की, खवास की ऐसी नहीं है कि जिसमें ये गुनाह न किया जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक वाकया मुझे याद आया, हजरत माइज असलमी रज़ी अल्लाह ताला, एक सहाबी हैं माइज असलमी, असलम खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो उनसे एक मर्तबा गुनाह हो गया, और गुनाह भी बड़ा खतरनाक, जिना का सुदूर हुआ। गवाह कोई था नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे जिना हो गया। आका ने चेहरा उनकी तरफ से दूसरी तरफ घुमा लिया
उन्होंने इधर आके इकरार किया, फिर इधर आके इकरार किया, फिर इधर इकरार किया। बहरहाल उन्होंने 4 मरतबा इकरार कर लिया। शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी जिना जैसे गंदे अमल के अंदर मुब्तला हो जाए तो उसको संसार किया जाएगा, पत्थर मार मार करके खत्म कर दिया जाएगा। और अगर शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। माइज इस्लामी शादीशुदा थे, इकरार कर लिया, जुर्म का इकरार हुआ, शरीयत की सजा रज्म पत्थर मार कर खत्म करना उन पर लागू हो गई और माइज इस्लामी को पत्थर मार कर खत्म कर दिया गया, सजा जारी हो गई। तो हजरत माइज इस्लामी ने तौबा की अपने गुनाह से। वो भी आप अपने जहन में रखें कि तौबा कितनी बड़ी तौबा की हजरत माइज इस्लामी ने। रिवायत के अंदर यूं आता है कि अगर माइज इस्लामी की तौबा को एक पल्ले में रख दो और मेरी उम्मत के सारे लोगों की गुनाहों को एक पल्ले में रखो, तौबा को तुम माइज इस्लामी ने ऐसे सच्चे दिल से तौबा की है, ऐसे सच्चे दिल से तौबा की है कि माइज इस्लामी की तौबा का पल्ला झुक जाएगा और सारी उम्मत के लोगों की तौबा का पल्ला उठ जाएगा। इतनी बड़ी तौबा की। एक मर्तबा कहीं सफर में ऐसे ही अल्लाह के नबी के साथ जा रहे सहाबा तो 2 सहाबा आपस में बात कर रहे हैं। जैसे बातें होती रहती हैं आपस में, सभी लोग करते हैं कि भाई देखा उसे देखा ना माइज को गुनाह कर लिया था, किसी को पता भी नहीं था, खुद ही इकरार कर लिया अल्लाह के नबी के पास आकर के। और मैं देखा कैसे मारा गया, पत्थर मार मार के खत्म किया गया। ये देखो कैसी मौत मरा है जिल्लत। आपस में बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सुन लिया कि ये 2 सहाबी आपस में माइज के बारे में अजीब और गरीब बातें कह रहे हैं। मैं देखा कैसे जलील होके मरा, गुनाह कर लिया था ना बताता, बता दिया और ऐसे जलील होके मरा। ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सुन के खामोश हो वापस आए तो आपने देखा एक गधा मरा पड़ा और वो बदबू उसके अंदर से आ रही, फूल गया, उसकी टांगे भी ऊपर उठी हुई, सड़ा पड़ा है, पता नहीं कब मरा होगा। तो आका रुक गए और आपने सहाबा को मुतवज्जे किया और उन दोनों को बुलाया, और आपने फरमाया इंजिला फकुला मिन जीफति हाज़िल हिमार, तुम जाओ इस गधे के पास और इस गधे को खाओ, इस गधे को खाओ। और दोनों सहाबा परेशान हो गए, कहने लगे या नबी अल्लाह के नबी मैं याकुलु मिन जीफति हाज़िल हिमार, अल्लाह के नबी इस मुर्दार गधे को कौन खाएगा? एक तो ये मरा हुआ है, ऊपर से ये सड़ा हुआ है, बदबूदार है, कौन खाएगा? ये तो गधा है, अगर वैसे भी गोश्त इसका ताजा भी मिलता तब भी हम न खाते, और ये तो मरा हुआ सड़ा हुआ है, कौन खाएगा? आका ने फरमाया तुमने जो भी माइज की बुराई की है, माइज के बारे में जो तुमने अपनी जुबान से कलिमात निकाले, वो तुम्हारी जुबान से कलिमात का निकलना इस मुर्दार गधे के खाने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। जितनी नफरत तुम इस मुर्दार गधे से कर रहे हो, उससे ज्यादा नफरत तुम्हें माइज के बारे में जुबान खोलने से करनी चाहिए थी। किसी के खिलाफ जुबान नहीं खोलनी चाहिए थी। जो तुमने माइज के खिलाफ जुबान खोली है वो
इतना बड़ा गुनाह है और इतनी नफरत की चीज है कि इस मुर्दार गधे का खाना उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। और फिर आका ने फरमाया इन्नहुल आन वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मैं कसम खा के कहता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ, तुम नहीं देख रहे। इन्नहुल आन लफी अनहारिल जन्नती यनफसु फीहा, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त माइज़ इस्लामी जन्नत की नहरों में गोता लगा रहा है, वो जन्नत में टहल रहा है और तुम उसकी बुराई कर रहे हो। तो ये गीबत मुसलमानों बहुत गंदा अमल है, बहुत गंदा अमल, हमारी नेकियों को खत्म कर देता है। वैसे भी नेकियां कम है और हम जहां बैठते हैं किसी न किसी की बुराई जरूर करते हैं। एक ताबई है रबी इब्न आमिर, वो एक मर्तबा एक मजलिस में चले गए, किसी की मजलिस में, वहां बुराई हो रही, तो वो उठ कर के आ गए कि भाई यहाँ तो बुराई हो रही, चलो यहाँ से। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि चलो अब बुराई नहीं हो रही, भी चले गए। जाके देखा फिर बुराई हो रही, ये भी बैठ गए। वापस जो आए तो रात को सो ख्वाब में देखा कि कोई आदमी है जो तश्त में प्लेट में भुना हुआ गोश्त लेकर के आया और वो कह रहा गोश्त खाओ, गोश्त खाओ। इन्होंने जो उस गोश्त को गौर से देखा तो वो भैंस का गोश्त, बकरे का, मुर्गे का गोश्त नहीं था, वो सुअर का गोश्त था। अब वे कहने लगे कि भाई ये गोश्त तो सुअर का है और सुअर हराम है, हम नहीं खा सकते, इसको मैं नहीं खा सकता। वो हबशी आदमी, काला कलौटा और लंबा चौड़ा आदमी, रबी इब्न आमिर ताबई है, कहते हैं कि वो गोश्त की बोटियां उठाकर मेरे मुंह में डालने लगा, मैं उसको बाहर थूकने लगा, वो ठूसता जा रहा था, मैं थूकता जा रहा था। इसी कश्मकश में मेरी आंख खुली तो मुझे अपने मुंह के अंदर उसका जायका महसूस हुआ। रबी इब्न आमिर कहते हैं कि उसके बाद से मुसलसल 1 महीने तक जब भी मैं अपने दस्तरखान पर बैठकर हलाल खाना खाता था, हलाल में तोड़ता था और अपने मुंह के अंदर डालता था, तो मुझे उस ख्वाब के सुअर के गोश्त का जायका मेरे हलाल खाने के अंदर मुझे अपने मुंह में महसूस हुआ। ये है गीबत का असर। और आज मुसलमान इसको गुनाह नहीं समझ रहा है। मुसलमानों तय करो कि इंशाअल्लाह हम किसी ऐसी मजलिस में शरीक नहीं होंगे जिसमें किसी की गीबत होती हो, जिसमें किसी की बुराई होती हो, और अगर होगी तो इंशाअल्लाह वहां से उठ जाएंगे, वहां से उठ जाएंगे, इंशाअल्लाह उठ जाएंगे। एक हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया में किसी की बुराई करता है ना, मन अकला लहमहु फिद दुनिया क़र्रबल्लाहु इलैहि लहमहु यौमल क़ियामा। अजीब बात बयान फरमाई, फरमाया आका ने जो आदमी दुनिया में किसी की बुराई करता है, गोश्त खाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका गोश्त उसके करीब करेंगे, फयुक़ालु लहू, उससे कहा जाएगा कुल हु मय्यतन कमा अकलतहु हय्या, इसको खाओ, इसको खाओ जैसे तुम जिंदगी में खाया करते थे, अब इसको खाओ। तो हदीस में आका ने फरमाया वो उसको खाएगा, फयकुलहु वयकलहु वयसीहु, खाता जाएगा, चीखता जाएगा, चिल्लाता जाएगा, मगर उसे गोश्त खाना पड़ेगा। इसलिए आज ही तौबा करें कि अगर हमने किसी की गीबत की है तो इंशाअल्लाह उससे माफी तलाफी करेंगे इंशाअल्लाह, और आइंदा किसी ऐसी मजलिस में शरीक नहीं होंगे कि जिस मजलिस में किसी की गीबत होती हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और क़यामत की जिल्लत और रुसवाई से अल्लाह हम सबको बचाए। अगर वहाँ बचना चाहते हैं तो दुनिया में अपनी जुबान की हिफाजत करनी पड़ेगी। दूसरी बात मेरे आका ने फरमाई, अगर वहाँ की जिल्लत से बचना चाहते हो तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। और तीसरी बात मेरे आका ने बयान फरमाई, अगर वहाँ जिल्लत रुसवाई से बचना चाहते हो तो रोजाना या जब भी मौका मिले अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग लिया करो।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी माफ़ फरमाए और हर तरह के शर और फितन से अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गम यार के जख्मों को न छेड़ मोहसिन, गम यार के जख्मों को न छेड़ मोहसिन, जुबान खुलेंगी तो लफ्जों से लहू टपकेगा। आप थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हनीफ साहिब।